कि सामाजिक न्याय मंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया और गलत रूप से हमारे नेताओं के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताने का काम किया, एक मंत्री को अपने विभाग की रिप्लाई देनी चाहिए डिमांड के ऊपर, न कि उसको इस तरीके की असंसदीय कोई बात कहने का उसको अधिकार नहीं है। और जब नेता प्रतिपक्ष ने उस बात को एक्सपंज कराने के लिए जब बात कही तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि उनका माइक बंद कर दिया और किस तरीके का बर्ताव उनके पास नेता प्रतिपक्ष के साथ में किया गया। विरोध हो जाएगा क्योंकि पहले भी आप लगातार इसी तरह की बात कर रहे हैं, सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि आपको मेरी किसी बात से भावना आहत हुई हो आपकी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इससे बड़ी बात तो सदन चलाने के लिए कोई नेता कर ही नहीं सकता। और उसके बावजूद आप अगर प्रवोक करो कि नहीं नहीं कर लीजिए, तुमको जो करना कर लीजिए, ये नियम प्रक्रिया और संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप विपक्ष में हैं, क्या आपने जो आरोप लगाए कहा है आपने अध्यक्ष के लिए, अब क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जितना संख्या बने? देखिए, वो जो हरी किताब है ना, उसमें जो नियम प्रक्रियाएं जो दी हुई हैं उसके लिए पक्ष और प्रतिपक्ष सब लोग उसको काम में लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बताइए, इस सदन में उसी हरी किताब नियम प्रक्रियाओं से कईयों को सदन के बाहर भी निकाला हुआ है और अविश्वास भी आए हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज़ नहीं है। तो जो जैसी परिस्थितियां बनेगी और जिस तरीके का वातावरण सत्ता पक्ष चाहेगा और जो माननीय स्पीकर साहब का जो व्यवहार विपक्ष के प्रति रहेगा, उसके ऊपर आगे हम इस बात को तय करेंगे। गतिरोध कब तक टूटेगा? कोई बातचीत के लिए जा रहे हैं आप? वो तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आपको बुलाया तो है बातचीत के लिए, उन्होंने अनाउंस किया था। नहीं, बुलाएंगे तो जाएंगे। कोई हमारी कोई सीम की लड़ाई नहीं है, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये स्वाभिमान की और प्रदेश के लोगों की आवाज़ उठाने का सदन है और उसमें प्रदेश के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हमें अधिकार दिया है कानून ने। और उसमें अगर किसी तरह की बाधा पहुंचती है तो फिर हम एक्सट्रीम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, नहीं तो संवादहीनता बनती भी है और संवाद होते भी हैं और समझौते भी होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात आई नहीं है। जब तक नहीं आए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि आप बार बार खड़े होते हैं तो आपका तो वो तय करेंगे क्या? वो तय करेंगे क्या? इस सदन में जैसे वो चुन के आए हैं वैसे ही हम आए हैं और हमारा राइट है। जो अलाउ करता है स्पीकर वही तो बात कहते हैं। आप बताइए कि स्पीकर गुलाब जी कटारिया साहब थे, दिन में 50 बार खड़े होते थे। किसी ने कभी ऐतराज़ किया कि गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष कैसे खड़े होते हैं? हमने उपनेता जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब थे वो भी अगर खड़े होते थे तो हमारा सारा का सारा मंत्री उनकी बात को सुनने के लिए बैठ जाता था। और कोई भी सीनियर आदमी, कोई भी सीनियर मेंबर अगर खड़ा होता है तो उसको उतना ही तवज्जो मिलना चाहिए। एक नेता प्रतिपक्ष को अलाउ कर रहे हो और उसको भी आप कह रहे हो बार बार क्यों खड़े हो रहे हो, हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे, तो ये घर की जागीर थोड़ी है इनकी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं। तभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर चेयर, मेरे शब्दों से, चेयर का कोई भी ऐसी दिल पे ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। तो उन्होंने फिर प्रवोक क्यों किया कि लाइए आप, मैं देखता हूं। गलत है ना ये बात। वो खुद चाहते हैं, सत्ता पक्ष ये चाहता है कि हाउस चले नहीं, क्योंकि इनके मंत्री जवाब किसी भी मुद्दे पे दे नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं। एक बात बताइए, रोहित बोरा जी ने कहा कि ये कब की नीति बनी हुई है? 2015 की वसुंधरा राजे जी की नीति है, इतना कहना था। वो वसुंधरा जी का नाम नहीं लेना चाहते या ये नहीं कहना चाहते कि हमने ही नीति बनाई थी, उसके तहत जो आवंटन किया है वो आवंटन सही है। वो उनका सवाल ही, उनका आरोप ही गलत हो जाता। तो इतनी सी बात थी कि 2015 में ये नीति बनी है, तो 2015 में वसुंधरा जी थी, उन्होंने नीति बनाई, इन्होंने भी खूब आवंटन किए, हमारी सरकार ने भी किए होंगे। अगर गलत हैं तो आप जांच करा लो, उसको निरस्त कर दो। लेकिन ये कहना कि वहाँ पर राजा खेड़ा में इतना गबन हो गया, FIR लॉज हो गई, फाइल नहीं मिल रही, क्या तुक क्या है इस बात का? इसका मतलब मंत्री मुद्दे की बात नहीं करके केवल हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी विषय की तैयारी उनके पास में नहीं है।